I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... हेलो एवरीवन, मैं वृंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टॉकीफाई पे। आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग सो मच लव टू माय लास्ट वीडियो एंड उस पे 700 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मतलब इतने ज़्यादा नहीं है बट मेरा चैनल काफ़ी नया है तो इतने व्यूज़ भी आते हैं। सो आई अप्रिशिएट दैट यू लाइक्ड माई कॉन्टेंट and also we've crossed 100 subscribers and I was again very happy to see it. So thank you all for subscribing and viewing my content. तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे बात करना. So let's talkify. Okay, so आज का टॉपिक है कि शाहिद अफरीदी की जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें वो बयान दे रहे हैं अबाउट कश्मीर, अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी. वो तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी, लाइक काफी वायरल हो गई थी, न्यूज वालों ने भी डाला था उसको, तो आपने वो वीडियो के बारे में देख ही लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो अभी आप एक छोटी सी क्लिपिंग देख सकते हैं. वो मोदी के दिलो दिमाग में है बेशक वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है. बेशक कोई शक नहीं. मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी. मतलब आप खाना खिलाने आ रहे हैं वहां गरीबों को, उधर भी आपको अपनी सियासत झाड़नी है, अपनी राजनीति झाड़नी है. आइए अपना काम करिए और जाइए. नहीं, बट आपको अपने व्यूज देने ही करने. तो ऐसे जैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ ऐसे ही हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने रिएक्ट किया. तो उसमें से मैं आपको बता देती हूँ, गौतम गंभीर का कहना था कि वो अभी 16 साल के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं. इतनी बड़े महामारी के टाइम में भी उनको राजनीति सूझ रही है, तो उनको जाकर अपने देश को संभालना चाहिए जहां पर लोगों की काफी ज्यादा हालत बुरी है. वैसे ही शिखर धवन का कहना था कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहने वाला है. चाहे आप 20 करोड़ सेना अपने सेना को ले आओ या चाहे 22 करोड़ सेना को ले आओ, हमारे यहाँ का एक एक जवान 1 लाख लोगों तक की हिम्मत रखता है. तो आप कुछ भी करिए, वो हमारा रहने वाला है. युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, उन सब ने अपना बयान दिया और सब लोगों ने इस पे अपने रिएक्शंस दिए कि वो कितना गुस्सा हो गए थे इस चीज को सुन के. मतलब आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ऊपर से आप हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कश्मीर के बारे में ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा नहीं. ठीक है, तो अब इस पे क्या होता है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है. हिंदुस्तानी भाव के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता देती हूँ कि हिंदुस्तानी भाव यानी कि विकास फाटक, वो ऐसे ही मतलब उनको जाना जाता है अपने काफी एनर्जेटिक और एग्रेसिव तरीके से अपने व्यूज रखने का किसी भी टॉपिक पे या ऐसे नेशनल मुद्दों पे वो अपने व्यूज रखते हैं एंड लोग उन्हें पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंट स्टाइल. ठीक है, तो उनका ना इस बात पे रिएक्शन था और रिप्लाई था शाहिद अफरीदी को. तो आप देखिए कि वो क्या रिप्लाई करते हैं. आज का व्हिडिओ अफरीदीच्या आईची पुच्ची आणि अफरीदी की माखी, बराबर ना. तेरे को नहीं मालूम 125 करोड़ हिंदुस्तानी पूरे फौज के साथ है, हमारे फौज के साथ है. उस वक्त 7 लाख उधर है सिर्फ. तो तुम्हारी माँ के लिए खुद तो तुम्हारी फौज भेजते नहीं. अब जैसे कि आपने देखा कि हिंदुस्तानी भाव का इस पे क्या रिएक्शन था, मतलब उन्होंने क्या क्या बोला. तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे. वाकर जाका नाम के एक बंदे हैं, मतलब वो पाकिस्तानी टीवी होस्ट है एक शो के जिसका नाम है लिविंग ऑन द एज. ठीक है, तो उसके वो होस्ट हैं और उनको काफी क्या कहते हैं रोस्ट किया गया था कैरी मिनाटी के थ्रू ही. मैं तो पर्सनली उनका जो नाम है वहीं से जानती हूँ. मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं, बट वो इस पाकिस्तानी शो के होस्ट हैं. तो वो क्या करते हैं, हिंदुस्तानी भाव को अपने YouTube के लाइव पे बुलाते हैं और वो जो लाइव है वो स्ट्रीम होती है कुछ 2 दिन पहले और 1 घंटे 20 मिनट की वो लाइव चलती है जिसमें वो लोग बात करते हैं और जिसमें काफी उनकी बहस छिड़ती है कश्मीर के ऊपर ही कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, उनका कोई राइट नहीं था. काफी ना तो मैं और बहस होती है उस पर. तो अब हिंदुस्तानी भाव है जो विकास फाटक है वो अच्छी तरीके से बैंड बजा देते हैं. लिटरली कहते हैं ना जैसे बैंड बजाना, बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजा देते हैं उनकी. और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में एक सेगमेंट होता है लाइक 2-3 मिनट का. तो उसमें ये है कि हिंदुस्तानी भाव जो है वो सॉरी बोल रहे हैं, लाइक अपोलोजाइज कर रहे हैं वाकर जाका को. माँ को मैंने गाली दिया, उसके लिए वेरी सॉरी.
बहुत तहे दिल से माफ कर, मैं जानबूझ के नहीं लेना चाहता था, सिर्फ एक गुस्सा था बस, माफ कर देना, मैं तेरे माँ को गाली दिया। ओके ओके चल चल। वो इसलिए अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने शाहिद अफरीदी की जो मॉम है उनको ना गाली दी होती है, ठीक है, मतलब शाहिद अफरीदी को गाली दी होती है, और तो वो इसीलिए अपोलोजाइज करते हैं कि सॉरी कि मुझे नहीं पता था कि उनकी मॉम नहीं है, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो ही अपोलोजाइजेस देयर एंड मैटर वहां खत्म होता है। बट अब वाकिर ज़ाका क्या करते हैं, इतने मतलब अपने आप को शहनशाह आदमी समझते हैं, वो क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे पूरी लाइव डालने के बजाय, मतलब पूरी लाइव तो डाल ही नहीं सकते, वो जानबूझ के वो वाला सेगमेंट डालते हैं जिसमें जो भाव है वो सॉरी मांग रहे हैं। तो इससे वो क्या इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मतलब उसको मैंने अपने शो पे बुलाया एंड ही इज अपोलोजाइजिंग। बट जनता तो पागल है नहीं, बहुत लोगों ने लाइव देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, बट मैंने आपको बता ही दिया कि वो सॉरी किस लिए मांगते हैं। तो उन्हीं की पोस्ट पे ना इंस्टाग्राम पे जो वीडियो का जो सेगमेंट डालते हैं वो वाकर ज़ाका, उस पे ना काफी लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि तुमने यही सेगमेंट क्यों डाला और व्हाई आर यू मिसलीडिंग द ऑडियंस, ऐसे ऐसे करके। तो काफी कमेंट्स उनकी पोस्ट पे भी आते हैं, ठीक है। तो अब मतलब लोगों को लग रहा होगा कि चलो हिंदुस्तानी भाव ने इस पे रिएक्शन दिया, वाकर ज़ाका ने शो पे बुलाया, अपोलोजाइज हुआ, तो कहानी यहाँ खत्म हो गई। पर अब कहानी यहाँ से एक डिफरेंट मोड़ लेती है। डिफरेंट मोड यानी कि अब एक और बंदे हैं, एक और यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के ही, जिनका नाम है वाकर सागीर, यही नाम है ना, मुझे नाम भी क्लियर नहीं है, वाकर सागीर नाम है उनका। और वो क्या करते हैं, इस लाइव के अपलोड होने के बाद कल ही, हाँ उनका कल ही आया है यूट्यूब पे, तो उस पे वो अपना रिप्लाई देते हैं। आपने नहीं देखा है तो आप ये क्लिपिंग देख लो। तुम दोनों ने गाड़ी के अंदर बैठकर सिर्फ एक ही काम करना होता है, गाली गलौज, और कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि रमज़ान मुबारक का महीना है ना, इसलिए हम चुप हैं, हम खामोश हैं। 2 दिन और सब्र कर जाओ तो फिर तुम लोगों को हम बताते हैं तेरी औकात कितनी है, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो तू लाइव जो आके बैठा है ना वाकर ज़ाका के साथ और बात कर रहा था कश्मीर की, कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा नहीं है। कश्मीर तुम्हारा होता तो 7 लाख फौज ना खड़ी की होती तुम लोगों ने वहां पे, क्योंकि तुम लोगों के अंदर खौफ है। तो जैसे कि आपने वो क्लिप देखी, तो इसी बात पे ना काफी झड़प हो जाती है, और भाव क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे उसी रिप्लाई का, यूट्यूब का वो स्क्रीनशॉट डालते हैं और कहते हैं कि एक को तो मैंने सुधार दिया है, अब दूसरी की बारी है, अब इसको मैं अगले दिन सुधारूंगा। ओके, सो दिस स्टोरी इज नॉट एंडिंग हियर बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। So let me know what do you think about this news and this update, and what do you think that are these people doing right by fighting against each other and showing their so-called Desh Bhakti and patriotism. Okay, so that was it from my side. I'll see you in my next video. Till then, love. Let's knock you off.